2.3 क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ 5 लीटर ऑफ पेंट विल कवर 16 मीटर स्क्वायर एंड यू आर पेंटिंग अ स्क्वायर पैटर्न, कि एक 5 लीटर पेंट है जो कि हम 16 मीटर उससे कवर कर रहे हैं एक दीवार को या किसी भी चीज़ को, और जो पेंटिंग हम कर रहे हैं ये स्क्वायर पैटर्न में है, यानी चारों उसकी साइड्स बराबर हैं। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर पेंट विल बी कवर, तो उसकी लेंथ कितनी होगी जिस एरिया को हम पेंट करेंगे। तो अब हमें यहाँ दिया है 16 मीटर स्क्वायर, तो ये हमें एरिया दिया है, हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पेंट कवर। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पेंट कवर, तो ये हमारे दिया हुआ है 16 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसमें एरिया का फार्मूला लिखना है क्योंकि हमें इसमें लेंथ चाहिए, क्वेश्चन में लेंथ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है एल स्क्वायर। अब एरिया में दिया हुआ है 16 मीटर स्क्वायर इक्वल है एल स्क्वायर, हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, तो स्क्वायर भी हमें इसको ख़त्म करना है। इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये 16 मीटर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और एल स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म होंगे। अब 16 है, 16 हमें पता होता है 4 4 ज़ार 16 होते हैं। हम यहाँ 4 4 ज़ार लिखेंगे, इसको हम 2 से भी कर सकते हैं, तो 4 टाइम जो है हमारे पास आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। यहाँ मीटर स्क्वायर इक्वल है, यहाँ रह गया था एल। हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, 4 स्क्वायर इक्वल है एल, तो ये स्क्वायर इससे ख़त्म होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर इक्वल है एल। अब लेंथ थी तो लेंथ ऑफ स्क्वायर है, हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर इक्वल है 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 900 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमें दिया हुआ है 900 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बाउंड्री वॉल एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि 1 मीटर उसकी कॉस्ट है ₹50, तो 900 मीटर स्क्वायर है तो उस पर टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी। तो पहले हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल है 900 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल है 900 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये दिया हुआ क्वेश्चन में हमें था कि कॉस्ट ऑफ दी 50 पर मीटर दिया हमें तो था, तो पर मीटर पहले हमने इसमें लेंथ इसकी फाइंड करनी है, क्योंकि लेंथ होगी तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हम दोबारा इसका लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल है एल स्क्वायर। अब एरिया में दिया हुआ था 900 मीटर स्क्वायर इक्वल है एल स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ इसका लेना है स्क्वायर रूट लेना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये आ जाएगा हमारे पास 900 मीटर स्क्वायर, ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये एल स्क्वायर के ऊपर भी आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एल रह जाएगा, हमें 900 का लेना है। एलसीएम लेंगे, ये हम देख लें कि 900 बनता किसका है। ये 30 ज़ार हमारे पास होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 30 का स्क्वायर, यानी 30 ज़ार हमारे पास होता है 900। इसका स्क्वायर हम बना लेंगे, ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल एल, ये ख़त्म होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर इक्वल है लेंथ। में इसमें दिया हुआ था कि कॉस्ट हमने फाइंड करनी थी 50 पर मीटर की, 1 मीटर की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले हम इसका पैरामीटर फाइंड करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे पैरामीटर इक्वल है 4L। अब 4 और लेंथ हमारे पास आई थी 30 मीटर, को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 ज़ार 0 और 4 3 ज़ार 12, 120 मीटर आ जाती है लेंथ। अब हम यहाँ नीचे इसमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एट द रेट ऑफ
1 मीटर। अब ये 1 मीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मीटर की कितनी थी, 50 रुपीज़ थी। हमने फाइंड करनी है 120 मीटर की, तो हम यहाँ दोबारा इसको लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एट द रेट ऑफ 120 मीटर इक्वल है, हमने इसको 50 और 120 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 और 120 को, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6000। तो इसकी कॉस्ट होगी ₹6000। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज डबल ऑफ इट्स विथ, फाइंड पैरामीटर इफ इट्स एरिया इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ जो है, अब विथ जो हम लेंगे उसकी डबल होगी उसकी लेंथ, और पैरामीटर हमने फाइंड करना है और एरिया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले हम इसको विथ इसकी लिखेंगे कि लेट द विथ, या विथ ऑफ रेक्टेंगल हम लिख सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको लिखते हैं कि विथ ऑफ रेक्टेंगल, या हम लिखेंगे विथ ऑफ रेक्टेंगल। अब ये हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो हम इसको लेट कर लेंगे, ये एक्स के इक्वल है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लेंथ दी हुई थी, क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल था कि डबल ऑफ इट्स विथ था। तो डबल का मतलब क्या होता है कि 2x है। और क्वेश्चन में हमें एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसमें एरिया दिया हुआ है, हमने एरिया का फार्मूला इसमें लिख लेंगे, या हम नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है एल मल्टीप्लाई बी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, या फिर हम इसको लेंथ मल्टीप्लाई विथ भी लिख सकते हैं। एरिया हमें दिया हुआ था कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल है, अब लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ है हमारे पास 2x और विथ हमारे पास थी x। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हो जाएगा 2, और एक्स एक्स की पावर प्लस होंगी, ये 2x² हो जाएगा, इक्वल है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसके साथ से 2 को ख़त्म करने हैं, तो हम दोनों तरफ डिवाइड 2 कर लेंगे, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा 1 ज़ार पे, यहाँ पे भी सी कटिंग होगी, 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8। तो यह हमारे पास आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू एक्स स्क्वायर की। अब हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू इसमें चाहिए, तो हम यहाँ करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। अब 64 का हम, वैसे तो एरिया ज़ार होता है, लेकिन हम इसको एलसीएम लेके करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया 6 टाइम 2 आए हैं हमारे पास। हम यहाँ इसको लिखेंगे, ये हमने 6 टाइम 2 लिख लिए, साथ में इसके था सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल है एक्स। अब इसके पेयर्स पहले बनाएंगे और फिर हमने इसको करना है, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, और साथ में क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था। अब इनके स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल है एक्स। को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 सेंटीमीटर इक्वल है एक्स। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 8 सेंटीमीटर। अब हमने शुरू में क्वेश्चन में लिया था कि विद हमारे पास थी, विथ ऑफ रेक्टेंगल
ये हमने शुरू में क्वेश्चन में लिया था कि ये x की इक्वल थी, अब x की वैल्यू आई है 8 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास थी वो डबल थी इसके, यहाँ 2x थी। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू ज़ार 16 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी लेंथ। अब क्वेश्चन में फाइंड करना था हमने कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फाइंड पैरामीटर, पैरामीटर फाइंड करना है तो हम यहाँ पे पैरामीटर का फार्मूला लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है, अब इसका पैरामीटर रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमारे पास आई है 16 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ हमारे पास आई है 8 सेंटीमीटर। तो इनको प्लस करेंगे पहले, 16 में 8 को प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करना है 24 और 2 को, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास इसका आ गया है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 48 सेंटीमीटर।